ये अजनबी मुझसे बाजार में मिले। इनका हाथ बुरी तरह जख्मी है, ये मदद मांग रहे हैं। हम जरूर मदद करेंगे। सेगी, जाकर थोड़ा गर्म पानी ले आओ। तुम सब अंदर जाओ। हेल्गा, हाथ में बांधने के लिए कोई कपड़ा ले आओ। हम यहाँ पर बैठे। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। आपको चोट कैसे लगी? मुझे नहीं पता, मैं शायद नींद में था तो किसी हलिया हथियार पर हाथ मार दिया होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाबर्ड है। आपने कहा ये चोट नींद में लगी, कहाँ सो रहे थे? वो क्या है ना, जहाँ जगह मिल जाती है मैं सो जाता हूँ। मैं एक बंजारा हूँ, पर कभी कभी लोग मुझे अपने घर में पनाह देते हैं। सोने के लिए सूखी घास का ढेर देते हैं और कभी कभी गरमाइश के लिए भेड़ बकरियों के साथ सो जाता हूँ। मेरे लिए सब एक समान है। क्या वाकई? नहीं, घास बेहतर है। पर यह मत समझना कि मैं बदले में कुछ नहीं देता हूँ। मैं कहानियां सुनाता हूँ, अपने सफर की कहानियां, ईश्वरों की कहानियां या दोनों की। सब कहते हैं कि मैं इसी तरह अपनी रोजी कमाता हूँ। क्या हमें भी सुनाएंगे? अगर यहाँ पर सब राजी हो तो, और राजा रैगनार को एतराज ना हो तो। रैगनार यहाँ नहीं है, वो सब जंग पर गए हैं। पर आपको यहाँ पर खाना मिलेगा और सोने के लिए घास भी। उस समय की कहानी सुनाता हूँ जब मैं उडगार्ड गया था। मैं पूरब की तरफ गया और वहां पर मुझे समुंदर दिखा जो इंसानों की दुनिया को राक्षसों की दुनिया से अलग करता है। मैं कई दिनों तक चलता रहा पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर मैं एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस उस कमरे में बैठे हुए थे। एक राक्षस जो शायद वहां का राजा था मुझसे पूछता है कि मुझ में क्या हुनर है। और आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा मुझ में पीने का हुनर है और इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जो मुझ जितना पी सकता है। फिर उन्होंने अपने सेवक से हड्डी की सुराही जैसा कुछ मंगवाया और मुझसे कहा यहाँ के राक्षस 2 घूंट में उसे खत्म कर देते हैं, पर यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तीसरे घूंट में उसे खत्म करे। और आपने खत्म किया? मैं बड़े बड़े घूंट पीने लगा और फिर मैं पीते पीते थक गया। जब मैं रुका तो मैंने देखा कि सुराही में पानी का स्तर पहले के मुकाबले बस थोड़ा सा ही कम हुआ था। तो राजा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी और तरह का मुकाबला करना चाहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं किसी से लड़ना चाहूंगा। तो आप किसी से लड़े? हाँ, उसका नाम था एली। वो राजा की दाई माँ थी। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और छड़ी पकड़ते कांपते हुए मेरे पास आई। मैं झट से उस पर कूद पड़ा, पर जैसे ही मैंने उसे अपने हाथों से छुआ मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ताकतवर थी। उसने मुझे ऐसे जकड़ा, गिराने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे कसकर पकड़ के रखा और कड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे उसके सामने घुटने टेकने पड़े और मैं हार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने राजा से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने जादू से मुझे हराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ मुझे इतना पानी पीता देख, क्योंकि उस सुराही का दूसरा हिस्सा समंदर में था। उन्होंने कहा कि जब मैं वापस समंदर में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने उसका स्तर कितना कम कर दिया है।
और उनकी बूढ़ी दाई माँ? उन्होंने कहा कि उनके सामने इतनी देर टिकना चमत्कार है, क्योंकि वो बूढ़ी नहीं, बुढ़ापा था। एक ना एक दिन हम सभी को बुढ़ापे से हारना ही पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है आप उस बड़े से कमरे में गए ही नहीं थे। तो फिर कौन गया था? कहीं आप थॉर तो नहीं थे? सिर्फ थॉर ही समंदर खाली कर सकता है और बुढ़ापे से लड़ सकता है। तुमने सही कहा, मैं पहले थॉर था, महान शक्तिशाली थॉर। जो भी वहां हुआ था वो मुझे अच्छे से याद है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कौन रो रहा है? कोई नहीं। वो आपका बेटा है, उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। चुप हो जाओ आइवा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। महारानी असलोग, शांत हो जाओ आइवा। तुम्हारा दर्द खत्म हो रहा है, सारा दर्द जा रहा है। मैं तुम्हारा दर्द ले रहा हूं। चुप हो जाओ बेटा, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दर्द दूर जा रहा है, तुम्हें अब नींद आ रही है। सो जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, सो जाओ, अच्छे बच्चे, सो जाओ। आपने इसे चुप कैसे कराया?